से अयोध्या इस भावना से गए थे कि हमको ये राम भगवान का इंसाफ से जो न्यायालय में कोर्ट फैसला चल रहा है, इसको चाहे इनके मुसलमान के पक्ष में तो उनको दे दो और हिंदू को पक्ष में हिंदू दे दो, दोनों पार्टी कोई लड़ावे नहीं, विवाद ना हो। इंसाफ की मांग करने गए, वो जन्मभूमि के तरम करने गए हम जन्मभूमि का धर्म करने गए और जिसका इंसाफ जो दिला दे, ये इंसाफ की मांग रखी भगवान के पास जाके उस जन्मभूमि में मांग रखने के, ना कोई ढांचा तोड़ने गए ना मंदिर बनाने गए। पूरी थाने की बहुत पब्लिक थी वहाँ पर वो रेडियो को बोंगला चिल्लाया कि यहाँ भून दिए जाते, इलाहाबाद के अंदर गोली मार दी जा रही है, कोई भी इलाहाबाद नहीं जावे। और माइक बोंगला जो चिल्ला है तो जीते दर्शक जो जाने वाले अयोध्या थे वो सब स्टेशन छोड़ के भाग के इधर आ गए। हम दो ही वहाँ प्लेटफार्म पर खड़े थे, जिसमें हमको फकीरचंद पाठक साहब पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम तो अयोध्या जा रहे हैं। तो अब वो बंदूक गोली चल रही है, क्या करें, मतलब हम तो मरने को ही जा रहे हैं। अच्छा। हम तो मरने को ही जा रहे हैं बोला। तो इन्होंने बोला कि फिर बात हम फिर टिकट कटा के देखो हम जा रहे हैं इलाहाबाद की टिकट। फिर पूंजा बिल्कुल समझा ये जो दूसरे लोग थे थानला के जो कुछ, हाँ ये वहाँ से, ये वहाँ नहीं, ये वहाँ से रिटर्न हो गए। अच्छा। नमस्कार। जहाँ इस वक्त पूरा देश अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की एक उत्सव की तैयारी कर रहा है, छोटे छोटे गाँव में विजय पताके लहरा रहे हैं, पूरा गांव भगवामय हो चुका है। एक गांव ही नहीं, भारत के हजारों गांवों में यह जश्न उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन आज हम आपके पास इस उत्सव के पीछे की कहानी लेकर आए हैं। इस उत्सव में थांदला का क्या योगदान है, क्योंकि थांदला एक संत नगरी है और कहीं ना कहीं वो इन छोटे छोटे प्रयासों से एक ऐसा बड़ा मुकाम हासिल करती है कि पूरे देश में उसका नाम रहता है। इसी कहानी को लेकर हम आए हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लगातार आपके पास रोचक जानकारियाँ, घटना, दुर्घटना और सारी वह चीज़ें लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि आपको जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। जो अयोध्या का मंदिर है उसके उद्घाटन के पीछे की जो कहानी है उसमें थांदला का क्या योगदान है, तो हम आपको बताते हैं कि जिस समय कार सेवक बड़ी संख्या में अयोध्या पहुँच रहे थे, उस समय थांदला का एक कार सेवक ऐसा भी था जो यह मुराद लेकर मन में निकला था कि जो भी न्याय हो, वह चाहे हिंदू के पक्ष में हो या मुसलमान के पक्ष में हो, वह न्यायोचित निर्णय आना चाहिए। ऐसे ही कार सेवक हमारे साथ मौजूद है थांदला के हेमराज जी राठौड़। तो हेमराज जी राठौड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमला जी के नाम से भी पहचाने जाते हैं थांदला में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेमला जी। आप जो 6 दिसंबर 1992 की जो पूरी कहानी है, जो आप राम मंदिर के लिए निकले थे अयोध्या के लिए, क्या पूरी कहानी है, दर्शकों को बताइए। हम यहाँ से पहले वाउड़ी भी गए थे। वाउड़ी पे महाराज लोगों ने बताया था कि अपन को अयोध्या ये राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने जाना है। तो उन्होंने समझाया कि वहाँ जाने के लिए रास्ते में बहुत तकलीफ आएगी, कभी ट्रेन गाड़ी से जाओ तो ठीक, नहीं तो आपको जंगल में भी जाके पहुँचना पड़ेगा वहाँ पर। ट्रेन के माध्यम से गए? नहीं, यहाँ से जवा गए, बस पे ऊपर में पीछे टुमला के गया, जगह नहीं मिली, तो बस में जगह नहीं मिली, यहाँ पीछे बस के पीछे टुमला के गया, फिर लटक के गया, फिर वहाँ जवा गया, फिर बैठने को नहीं मिली, फिर बस के ऊपर चढ़ के छत के ऊपर बैठा और फिर इंदौर पहुंचा। ये जो भीड़ थी ये सभी कार सेवकों की भीड़ थी क्या? हाँ, कार सेवक की भीड़। तो मैं फिर जगह नहीं मिली, छत के ऊपर बैठ के गया इंदौर तक। इंदौर से फिर गाँव इंदौर में रैली निकाली। इंदौर रैली के बाद वो गाड़ी में हम बैठे सब ट्रेन से, तो वो हमको सेट कटनी उतारा। कटनी से फिर हमको सुबह वहाँ से निकले तो हमको बस के अंदर से चित्रकूट जाना पड़ा। 200 का टिकट के रुपये लगे थे जेब के। बस भरे ही हम बैठे, तो बस के बाद में जाए सीमा खत्म होती, दूसरी सीमा लगती, वहाँ पुलिस वाला ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और वो हमको ये कैद कर लिया, गाड़ी फाटक के ऊपर खड़ा रखा। वो गाड़ी ले जाके उसने बांदा ले जाके वो बस खड़ी करी और बस वहाँ जाए बंद करके बांदा के अंदर ये स्कूल है बड़ी, उसके अंदर हम जितने भी भक्त थे उनको अंदर जाके बंद कर दिया। 3 दिन हम बांदा जेल के अंदर पड़े रहे। उसके अंदर एक उमा भारती भी आई थी जवाना जेल में मिलने को, वो 6 तारीख को पहले आई थी, मिली थी, वो भी समझा के गई थी। क्या इस दौरान उमा भारती ने क्या समझाया आपको? कि वहाँ पर आपको चलना है, अगर साधन मिले ठीक है, आपको साधन नहीं तो ये पैदल साइड जंगलों से भी आना पड़ेगा। अच्छा। तो वो उमा भारती ने सब समझा के वहाँ से गई थी, वो निकल गई थी 6 तारीख पहले से। फिर थांदला से एकमात्र ऐसे कार सेवक है जो अयोध्या तक पहुँचे थे। थांदला से वैसे तो सैकड़ों कार सेवक निकले, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वह बीच रास्ते में रुक गए। पर थांदला के एकमात्र ऐसे कार सेवक है
जो अयोध्या तक पहुंचे। जी, जेल से निकले ये सतना रेलवे स्टेशन पर आ गए। अच्छा, सतना रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन आना पड़ा। और गांव वालों से पूछा था, बांदा कहता है अयोध्या जाने का रास्ता क्या है, जंगल से जावे ट्रेन से, कैसे क्या जाने का रास्ता है, ये ट्रेन से बस पे जावे, पुलिस वाले रोकते हैं। तो उन गाँव वालों ने समझाया अब यहाँ से करीबन पहले तो ऐसा करो कि इलाहाबाद के आगे तक चले जाओ, उसके आले बाद के फिर तुम जंगल खेत में चले जाओगे तो अयोध्या पहुँच जाओगे। तो इलाहाबाद के आगे उतरो, इलाहाबाद में कर्फ्यू चल रहा है, इलाहाबाद आप आगे उतरोगे तो आगे से उसको इलाहाबाद को पार करना पड़ेगा। अच्छा, उसको पार करने के बाद फिर आपको पैदल ही ठेठ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की इतनी सख्त पेरा है कि अब एक पंछी भी पर नहीं मार सकता है। क्योंकि ये कार से जाओ, मोटरसाइकिल जाओ, किसी जाओ, कोई भी पुलिस वाला दूरबीन से जहाँ देखे वहाँ से पकड़ सकता है वो। तो हम फिर जंगल में ही चले, हमको तकरीबन 2-3 दिन लग गए जाने में। लगभग कितना किलोमीटर आप चले होंगे जंगल में? वो सुबह 5 बजे से लगा के रात को 12 बजे तक चले। अच्छा, हमारे लगातार चलते रहे? लगातार रात को 12 तक चलते रहे। उसमें जैसे दिन को 12 बजे और कहाँ पर एक कुछ गांव वाला मिलता है, सब जना एक साथ भोजन सब बराबर सब बना देते। ये किसी ने चावल बना, दाल वो सब भोजन करा देते, नीला दूर वो वापस रवाना करते। फिर रात को एक जगह मुकाम होता, वहाँ रखते। हमारा पाँव हाथ पाँव दर्द होता तो वो घासलेट देते, कुछ गोली किसी पर पड़ी देते, घासलेट से हमने जूते टूट गए, उसको हमने कपड़े से बांध के जूते से चलाया। जो जंगल में चलना तो बिना जूते को चलोगा तो कपड़े से जूते बांध के फिर पैदल चले। और वहाँ से चलते चलते फिर अयोध्या के 15 किलोमीटर दूर तक हम रुके के आओ राम के दर्शन करो। मैंने बोला पुंजा भाई के अपन को अयोध्या नहीं भी जाओ, राम जी का दर्शन करते जाओ, समाधि के राम जी भगवान के 4 पाँव यहाँ भी आए होंगे, पिताजी की समाधि हुई तो दर्शन करने वो आएंगे, तो अपन भी यहाँ कर लो। अयोध्या नहीं भी पहुँचेगा तो अपना काम हो जाएगा 15 किलोमीटर दूर भी। तो इतने वहाँ दर्शन 4 भावों के समाधि के आसपास 4 पाँव लगे थे इन भाइयों के, बीच में पाँव थे इनके दशरथ जी के। तो महाराज ने समझाया था कि ये इनके भाव इनके पिताजी को उसमें दशरथ, हमने उसकी प्रतिमा लगाई, हाथ जोड़े, फिर वहाँ से पैदल चले। फिर मंदिर वालों ने समझाया आपको दिन को अयोध्या जाओगे तो अंदर घुसने नहीं देंगे, चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं, तो आप ऐसा करना शाम तक रुकना, थोड़ा इंदारा पड़े, ये लोग टेंट में घुसे तो आप धीमे से एक करके किसी के बहाने लेटरिन के बहाने लोटा लेके किसी तरह से आप निकलोगे अंदर, तब पहुँचोगे नहीं, पहुँचोगे नहीं। वो लोटा लेके लिया, मैं तो पुंजा लोटा हाथ में लेकर आ जा रहा है, लेटरिन करके निकल जाए, तो वो लोटा लेके लेटरिन का लेके निकला। वो निकला, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं निकला, तो ट्रेन वाले सब अंदर, किसी ने देखा नहीं, तो हम देर से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद सीधे हम गए, पूरी तरीके से चकमा दे दिया आपने प्रशासन को, पूरी प्रशासन को चकमा दे के आप निकले यार, लेटरिन लोटा लेके निकले वहाँ पर। तो वहाँ से निकल के फिर हम गए ये हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी पे भजन चल रहे थे, हनुमानगढ़ी पे भजन चल रहे थे, भजन थोड़ी देर देखे, उसके बाहर भंडारा चल रहा था। हमने फिर भंडारा में भोजन किया, शाम को 7-8 बजे की बात है, तो भोजन किया। भंडारा का बाद उनको लोगों क्या भोजन उस समय आपको क्या? साग पूड़ी चावल दाल ये सब भंडारा में जो चाहे वो पड़ा जो ले लो, अपने हाथ से उठा के खा लो। फिर हमने उन लोगों को पूछा हमको फिर रात को ठहरने की व्यवस्था कहाँ है, तो ये बोले इसी पास में धर्मशाला, ऊपर जाओ, आपकी एंट्री भी कराओ और ऊपर जाके ठहर जाओ। तो वो उनके पास रजिस्टर में पड़ी है। अच्छा, हमारे पास पैसे नहीं थे जो उनको पैसे देके रसीद ले ले में, पैसे का शॉर्टेज था। हम जैसे पहुँचते गए अयोध्या, कितना पैसा लेके आप घर से निकले? घर से करीबन 2-1 हज़ार रुपये लेके निकले थे। पुंजा बिल के बाद पैसे नहीं थे, उसी पैसे में हम 2 जनों को आना। अच्छा, 2000 रुपये में 2 जनों को आना है। तो सरयू नदी के एक इधर तरफ नदी पुल वो था, इसके साइड में दर्रा पानी का था, तो उसके आगे था ये बगीचा जोरदार, जिसपे लिखा तुलसी घाट, राम घाट, ये सब देवी देवता का नाम लिखे है वो बगीचे के अंदर। उस बगीचे के अंदर सब नाम भगवान के वास्ते बगीचे के अंदर होके फिर सरयू नदी के पास वाला नाले पे वहाँ गए। प्रयास नहीं कर। ये लगभग कौन से दिन की घटना है जिस दिन आप ये सरयू नदी तक पहुँचे थे? ये कौन से? ये मुझे तारीख का अंदाजा 10-12 के आसपास होना चाहिए। हमने फिर एंट्री कराने के बाद वो उनके पुलिस वाले की नाव में चले थे, उधर जा नहीं सकते, इधर जाओ मंदिर सब दिखते, पुलिस वाले की फौज इधर भी खड़ी, ना मंदिर देखने इधर नहीं जाने देते, ना उधर नहीं जाते। नाव पानी में चल रही पटरी को पार करके उधर भाग नहीं जावे, तो कर्फ्यू फुल लगेला था वहाँ पर। फिर हम वापस वहाँ से सरयू नदी को हाथ इधर नाले में से हाथ धो के चले आए। इलाहाबाद में कर्फ्यू है। अच्छा, पहले क्या हो, जैसे मैं सतना के अंदर एक रेलवे स्टेशन पर आया था बैठने को, पूरी थाने की बहुत पब्लिक थी वहाँ पर वो रेडियो को बोंगला चिल्लाया कि भून दिए जाते, इलाहाबाद के अंदर गोली मार दी जा रही है, कोई भी इलाहाबाद नहीं जावे। वो माइक बोंगला जो चिल्ला है, तो जीते दर्शक जो जाने वाले अयोध्या थे वो सब स्टेशन छोड़ के भाग के इधर आ गए। हम 2 ही वहाँ प्लेटफार्म पर खड़े थे, जिसमें हमको फकीर चंद पाठक साहब पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब हम तो अयोध्या जा रहे हैं।
तो अब वो बंदूक गोली चल रही है, क्या करें, मतलब हम तो मरने को ही जा रहे हैं। अच्छा हम तो मरने को ही जा रहे हैं, बोला। तो इन्होंने बोला कि फिर बात हम फिर टिकट कटा के देखो हम जा रहे हैं इलाहाबाद की टिकट। फिर पुंजा बिल्कुल समझा ये जो दूसरे लोग थे थानला के जो कुछ हाँ, जो ये अन्य वहाँ साथी से, थे। ये वहाँ नहीं गए, वहाँ से रिटर्न हो गए, अच्छा वहाँ से आगे नहीं गए। फिर उसके बाद मैं पूजा बुल मेरे साथ चमका। मैं तो इलाहाबाद के बाद थोड़ा दूर है, पर जब इतनी दूर 30 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे, भगवान का हाथ जोड़ ले, वैसे कोई पुंजा समझा के मैं लाया उसको। आपकी ये जो भावना थी कि वो अयोध्या जाके आपकी क्या भावना थी, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि आप क्या निर्णय चाहते थे? हम ये यहाँ से अयोध्या इस भावना से गए थे कि हमको ये राम भगवान का इंसाफ से जो न्यायालय में कोर्ट फैसला चल रहा है, इसको चाहे इनके मुसलमान के पक्ष में उनको दे दो और हिंदू को पक्ष में हिंदू दे दो, दोनों पार्टी कोई लड़ावे नहीं, विवाद न हो। इंसाफ की मांग करने गए, वो जन्मभूमि के तरम करने गए हम जन्मभूमि का धर्म करने गए, और जिसका इंसाफ जो दिला दे, ये इंसाफ की मांग रखी भगवान के पास जाके। उस जन्मभूमि में मांग रखने के, ना कोई ढांचा तोड़ने गए, ना मंदिर बनाने गए, खाली हमको भगवान के दर्शन करके ये हमने मांग की वहाँ पर जाके। एक ये जो हिंदुस्तान की जो एकता की मिसाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि एक कार सेवक हैं ये, और काफ़ी दिक्कतों के साथ में ये वहाँ पर पहुँचे, पर इनकी जो भावना थी वो यही थी कि हिंदू का मंदिर बने या मुसलमान की न्यायालय फैसला उसको दे, पर न्यायालय जो है वो सटीक और सही फैसला दे, ताकि और ये किसी लड़ावे प्रकार नहीं, का कोई विवाद ना हो। अयोध्या वाले ने फिर हमको समझा रहा, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं तुमको अयोध्या जाना है। तो वो बोले कि ऐसा तुम नहीं जा सकते, तुम यहाँ ही तुमको पकड़ लेंगे गिरफ्तार। मैं आपको बिताता हूँ अक्कल। वो क्या बोल रहे हैं कि आप जैसे यहाँ से चढ़ोगे नहीं, यहाँ से पैदल पैदल नदी में चलो, सेंटर में चढ़ाओ, वहाँ जाना, और रास्ते में जो भी कोई पार्टी पूछे बोलना तुम कौन सी पार्टी के, आप बोलना ना कोई बीजेपी के नहीं, हम कांग्रेस के कहीं नहीं, हम हमारे बुआ के घर जा रहे हैं, ये गाँव बिताना, ये गाँव मैंने 2-3 गाँव एंट्री दी, ये बिता दी हमको। फिर रास्ते में पुल के ऊपर चढ़ा, पूछा ही सही, 2 छोरा आया तो आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी पार्टी, मतलब हमको बीजेपी नहीं जानते, कांग्रेस नहीं जानते, हम तो वो बुआ के पास जाना था। कौन सा गाँव है ये वो भी था, वो कुछ बोला नहीं। फिर हम तो एक आधी थापड़ मार दी, हम मार सका जा, देखो यात्रा जाओ तो मार भी खाना पड़े, सब करो, जब पहुँचेंगे। मार भी पड़ी? हाँ, मार भी, रास्ते में भी आया था, और लोगों ने पत्थर काकरे हम पे फेंके, भाई हमारे बुआ के घर जा रहे हैं, आप पत्थर क्यों फेंके रहे हो, यूँ करके हाथ जोड़ते गए, काकरे खाते गए, निकल गए घर, उसमें उलझन करे तो हम घर पे ही नहीं आ सकते। तो मार खाते गए, निकल गए, रास्ते पुल पे मिला, उसकी भी 2 झपट खाई, वहाँ से भी निकलते चले आए। फिर बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद हम तो वहाँ पब्लिक भी बहुत थी, 5-50 जन, वो भी अयोध्या जाने के थे, तो उनके जोड़ में हम फंसे फिर। और रास्ते में हमको जब ये नदी पार करी इलाहाबाद की, तो हमको एक पता में एक आदमी मिला था रतलाम का। उसको पूछा आप कौन है, कि मैं जैन हूँ। तो वो कहा आप जैन में आसपास कोई रिश्तेदारी है, तो वो बोले मैं मोदी का, थानला मोदी का साला हूँ। अच्छा, थानला अनु मोदी का मैं साला हूँ। अच्छा, उसने ये बताया मुझे। मैं चलो तू पास का ही निकला, मैं चलो अपन 2 के 3 हुए, तो वो भी हमारे साथ था, अपन वो साथ बीच में कहाँ छूट गया उसका पता नहीं चला बाद में। फिर हम वहाँ से 15 किलोमीटर हम 2 मेन पुंजा हम दोनों चले, कोई भी नहीं साथ में हमारा। अच्छा, फिर वहाँ रास्ते में जो चले तो मंदिर पे वो आवाज़ निकाल रहा था, खेत के जा रहे थे, वो दूर से चिल्ला रहा था, राम के दर्शन करते जाओ, दर्शन उसके दर्शन सुनने को। फिर वहाँ चले गए, उनकी परिक्रमा के लिए वापस पे अयोध्या चले। उसने फिर समझाया था कि शाम को इंदारा पड़े तब तक जाना मत, शाम को 7 बजे इंदारा पड़े, जब वो ट्रेन में घुस जाए उनको देखना दूर से, तभी अंदर घुसना, नहीं था वापस इधर आ जाओगे। उसने समझाया दिया था मंदिर वालों ने। तो वहाँ से जानकारी थोड़ी उसने दी, तो उसके हिसाब से फिर अंदर घुसे, जब जाके हमको अंदर जाना मिला। और जो मैंने निकला ये बाल बनाने के बाद 5-25 आदमी दूसरों को जो होटल पे इधर उधर थैली लटका कर घूम रहे थे, जिनकी थैली में ईंट छोटी छोटी दिख रही थी। तो मेरे यार ये सबकी थैली में पकड़ता जाऊँ तो ईंट लगे। मैं कौन भाई साहब, आप कौन, क्या जात के हो, कि मैं मुसलमान हूँ। उसकी ईंट थैली को हाथ लगाता हूँ, कौन जात के मुसलमान हो। फिर एक जनों को मैंने पूछा कि आप मुसलमान हो, ये ईंट अंदर क्या रखी, किसी को मारने को रखी? कोई नहीं भाई साहब मारने को नहीं रखी। तो फिर ईंट का क्या मतलब, जैसे हमने एक ईंट एक झोले मिलेगी, वो 1000 दान करेगा मंदिर बनाने में। हम मंदिर बनाने आए, मुसलमान बोल रहा, मुसलमान भी कह रहे हैं हम मंदिर बनाने आए हैं। तो एक ईंट दी, वो एक ईंट 1000 ईंट देगा, 2 ईंट देगा 2000 देगा, 5 ईंट लाए 5000 ईंट, ये दान करने को मंदिर बनाना। मुसलमान वहाँ का आया। गांव वाले बोले कि ज़मीन, इसकी ज़मीन पे अगर ये मस्जिद बने तो ये ज़मीन होगी नापाक। अच्छा, ये मुसलमानों ने बोला है? हाँ, ये मुसलमान वहाँ गाँव वालों ने बोला ये ज़मीन बाबर ने अगर बना दी, नहीं हमको तो नमाज पढ़ने को बोल रहा है, ये धर्म आप मानो। तो हमने उन्हें ना बोल दिया कि ये ज़मीन नापाक होगी, हम नहीं मानेंगे, हमारा जहाँ है वहीं मानेंगे हम। इस ज़मीन में नापाक ज़मीन में हम नहीं बना। उन्होंने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी, वो ढांचा वैसे वैसे ही पड़ा था। अच्छा। फिर मैं मंदिर पर जन्मभूमि के वहाँ जाने तो मिला ही नहीं, जहाँ जन्मभूमि था उस समय जाने नहीं मिला मुझे। तो मैं फिर वहीं से हाथ ना प्रार्थना जोड़ी भगवान से। की भूमि से ही आपने
आपने और प्रार्थना जोड़ी जोड़ी, जी। कि मुझे आज इनका फैसला हो तो इनको दिलाओ, अपना फैसला इनको बोलाओ, और विवाद कोई होए नहीं, और ये मंदिर बना तो मंदिर बना दो, मस्जिद तो मस्जिद बना दो, यही फैसला नेम लेके। तो जमीन को तरीम किया, जन्मभूमि में आपकी राम की थी, ये सत्य है, इसी जमीन को मैं तरीम करके जाता हूँ कि सत्य जन्मभूमि में मैं आया और तरीम करके जा रहा हूँ, इसलिए जमीन भूमि में तरीम करके आया और सत्य न्याय का फैसला मैंने मांग के चला, अरद लगा के वहाँ से आया।